दोस्तों, एक तरफ नेपाल के युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि भारत की सेना के अंदर उनको शामिल किया जाए और जिस तरह से गोरखाओं की भर्ती पहले होती थी वैसे ही भर्ती भारतीय सेना के अंदर की जाए। इसके अलावा काला पानी, लिम्पुआधरा और लिपुलेख को लेकर नेपाल की तरफ से जो विवाद शुरू किया गया था, अब नेपाल की संसद में बताया गया है उनके पास इसका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। उनके पास से सभी संधियों की कॉपी खो गई है। इसका क्या मतलब है और इन सब के बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में बात करेंगे। दरअसल भारत और नेपाल के बीच करीब 210 साल पुराने सीमा विवाद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया। नेपाल सरकार ने संसद में बताया कि उसे ये पक्की जानकारी नहीं है कि 1816 में हुई सुगली संधि की असली कॉपी उसके पास मौजूद है या नहीं। यही संधि आज भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, काला पानी और लिम्पुआधरा को लेकर चल रहे सीमा विवाद का सबसे अहम आधार है। सुगोली संधि 1816 में नेपाल और उस समय के ब्रिटिश भारत के बीच हुई थी। ये संधि एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद हुई और इससे दोनों क्षेत्रों की सीमा तय की गई थी। संधि के अनुसार नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी को माना गया था, लेकिन करीब 2 सदी बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर काली नदी का असली स्रोत कहां है। नेपाल का कहना है कि काली नदी का स्रोत लिम्पुआधरा में है। अगर नेपाल के इस दावे को आधार माना जाए तो लिम्पुआधरा, काला पानी और लिपुलेख नदी के पूर्व में आते हैं और नेपाल इन्हें अपना हिस्सा मानता है। वहीं भारत का कहना है कि काली नदी का स्रोत लिपुलेख क्षेत्र के नीचे मौजूद झरनों से जुड़ा है। भारत इस दावे का समर्थन में पुराने नक्शों, प्रशासनिक रिकॉर्ड और राजस्व दस्तावेजों का हवाला देता है। भारत के अनुसार काला पानी लंबे समय से भारतीय प्रशासन के तहत रहा है और वर्तमान में ये उत्तराखंड के पिथौरा जिले का हिस्सा है। अब इस विवाद में नया सवाल नेपाल के पास मौजूद पुराने दस्तावेजों को लेकर है। नेपाल के विदेश मंत्री ससीर खनाल ने संसद में कहा है कि सरकार ये पक्के तौर पर नहीं बता सकती 1816 की सुगोली संधि की असली सरकारी कॉपी उसके पास है या नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है, लेकिन ये साफ नहीं है कि उनमें से कौन सा दस्तावेज असली संधि है। नेपाल में इस दस्तावेज की तलाश पहले भी हो चुकी है। संसद की एक जांच में सरकारी विभागों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और पुराने रिकॉर्डों केंद्रों तक दस्तावेज खोजे गए थे, लेकिन सुगोली संधि और 1950 में भारत नेपाल के बीच हुई संधि की मूल कॉपी नहीं मिल सकी। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश सीमा विवाद में पुराने नक्शों और दस्तावेजों को अपने अपने दावे के समर्थन में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सुगोली संधि में काली नदी को सीमा तो माना गया था, लेकिन इसमें यह साफ तौर पर नहीं लिखा गया कि काली नदी का स्रोत लिम्पुआधरा ही है। यही बात विवाद को और जटिल बनाती है। साल 2020 में यह विवाद काफी बढ़ गया था। भारत ने उत्तराखंड में लिपुलेख तक करीब 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि सड़क उसके क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पुआधरा को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया। नेपाल की संसद ने भी इस नए नक्शे को संविधान में शामिल कर दिया। भारत ने नेपाल के इस कदम को एक तरफा बताया और कहा कि ये ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। हाल ही में भारत और चीन के बीच लिपुलेख के रास्ते व्यापार फिर शुरू करने की बात सामने आने के बाद नेपाल ने दोबारा आपत्ति जताई और कहा कि लिपुलेख, काला पानी और लिम्पुआधरा नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं। अब असली सवाल यही है कि जब नेपाल खुद ये पक्के तौर पर नहीं बता पा रहा कि 1816 की मूल संधि उसके पास है या नहीं, तो आगे इस सीमा विवाद को लेकर क्या मिलेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, नेपाल के पोखरा शहर में नेपाली युवाओं और भारतीय सेना के पूर्व गोरखा सैनिकों के परिवारों ने रैली निकालकर भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती फिर से शुरू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाली युवाओं को भी भारत की अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारी पोस्टर लेकर पहुंचे और नेपाल सरकार से भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग की। भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती कई दशकों से होती रही है। गोरखा सैनिक भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंट में अपनी सेवा देते हैं और भारत नेपाल संबंधों में इनकी खास जगह रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों से नेपाली युवाओं की नई भर्ती बंद है। साल 2019 के बाद भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। उस समय कोरोना महामारी इसकी बड़ी वजह बनी। इसके बाद साल 2022 में भारत ने अग्निपथ योजना शुरू की। इस योजना के लागू होने के बाद नेपाल सरकार ने नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। नेपाल का कहना है कि अग्निपथ योजना साल 1947 में भारत
नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते की पुरानी व्यवस्था से अलग है। इसी वजह से नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती अब तक दोबारा शुरू नहीं हो पाई। लेकिन अब नेपाल में कई युवा सरकार से अपना फैसला बदलने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नेपाल में रोजगार के मौके सीमित है और बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में विदेश जाते हैं। ऐसे में भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का अवसर उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर कहा कि नेपाली युवाओं को रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जाने की बजाय भारतीय सेना में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। उनका मानना है कि गोरखा सैनिकों की पुराने सैन्य परंपरा को भी इससे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रदर्शन में पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों से जुड़े संगठनों का काम करने और पंजीकरण की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि ये पूर्व सैनिकों के अधिकार और हितों की आवाज उठा सके। बहरहाल दोस्तों, क्या नेपाल सरकार अगर परमिशन देती है तो भारत को नेपाली युवाओं को मौका देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।